Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. I'm Yashvi, your English grammar educator. So, with me, we are going to cover your chapter number 3 of your class 8 English grammar book. So, सारे बच्चे chapter number 3 open कर लेंगे. That's great. So, chapter number 3 में हम discuss करेंगे articles के बारे में. ए एंड दा हमने सुने तो है आर्टिकल्स, ए एंड दा 3 आर्टिकल्स होते हैं, बट कब कौन से आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते वो हमें नहीं पता. तो आइए डिस्कस करते हैं ये सब क्या है. फिल इन ए एंड और द टू कंप्लीट द फॉलोइंग लिरिक्स, कंपोज अ ट्यून एंड सिंग द सॉन्ग. यहाँ पे आप करेंगे, जैसे ये एक सॉन्ग है एंजल सॉन्ग. सम पीपल से वी ऑल हैव एंजल्स, सो वी हैव एन एंजल. ओके, इसमें हम ए एंड दा को फिल करेंगे. दैट सेट्स आवर हर्ट एंड क्वाइट्स आवर माइंड. व्हेन इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग, व्हेन इट्स टाइम फॉर ड्रीमिंग, she keeps softly singing till sun starts to shine, and she sings song of love, and she sings song of peace, and she brings lights from above into the world while we sleep into the world. अब यहाँ पे द ये वर्ड्स यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे फिल करेंगे इन आर्टिकल्स को. तो हम आर्टिकल्स पहले पढ़ लेते हैं, तब हम यहाँ पे फिल करेंगे. ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एंड द. ए एंड जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. जो ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे. ठीक है, तो 3 आर्टिकल होते हैं, 2 आपके होते हैं इंडेफिनिट और एक आपका डेफिनेट आर्टिकल. अब कहाँ हम दा को यूज करेंगे, कहाँ हम ए और एन को यूज करेंगे, यहाँ देखते हैं. These articles are basically demonstrative adjectives होते हैं. An article is generally used before a common noun singular number. देखिए, जो भी आर्टिकल जब भी हम यूज करेंगे ना, अगर वो सबसे पहले कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए. सो द चॉइस बिटवीन ए एंड डिपेंड्स ऑन द साउंड. साउंड के ऊपर हम यूज करते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की. अगर साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन को फिल करते हैं. एन इज यूज बिफोर अ वर्ड हुज फर्स्ट साउंड इज अ वॉवल. सो ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड और हैविंग द कॉन्सोनेंट साउंड सच एज, जैसे अब ये वाई ओ आपको लगेगा यो, डब्ल्यू ए या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सो वी यूज अ हियर. जैसे यहाँ लिखा I hope to go to a university. अब यूनिवर्सिटी देखिए, AEIOU, अब ये तो यू से शुरू हो रहा है. अगर आपको सिर्फ वर्ड से देखेंगे तो आपको भी, तो मैम यू से शुरू, तो इसमें क्यों लिखा हमने, आ क्यों लिखा, एन क्यों नहीं लिखा. हमने पढ़ा है ना, ये जो वॉवल्स के साथ, ये जो वॉवल्स के साथ हम लिखेंगे क्या, ए एन. बट यहाँ पे तो हमने आ लिखा. आ क्यों लिखा, क्योंकि यूनिवर्सिटी, यू की आवाज आ रही है, तो AEIOU में से साउंड मैच नहीं हो रही, क्योंकि यू की साउंड क्या होती है, अम्ब्रेला, है ना, तो ये य की साउंड आ रही है. य इज नॉट अ कॉन्सोनेंट वॉवल. ओके, सो यहाँ पे इसलिए हम आ लगाएंगे. ओके, अब यहाँ पे ही गेव मी अ वन, वो यहाँ पे भी वो की साउंड नहीं है, सो वी यूज अ हियर. ओके, सो व्हेन इज द डेफिनेट आर्टिकल यूज. देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल तो ए और एन दोनों साउंड बेसिस पे होते हैं, वोबल कॉन्सोनेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो हम उसको लिख लेते हैं. अब डेफिनेट आर्टिकल्स दा को कैसे यूज करेंगे. व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द ब्लू ड्रेस विद अ कॉलर. तो मुझे कौन सी वाली ड्रेस चाहिए, द ब्लू ड्रेस, वो वाली जो ब्लू कलर वाली है वो चाहिए. व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप, तब भी हम, जैसे द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, द काउ एज अ ग्रुप की एंटिटी फॉर्म में, कलेक्शन फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो हम दा यूज करेंगे. व्हेन रेफरिंग टू नेम्स ऑफ अ गल्फ, रिवर, सीज, ओशंस, ग्रुप्स, आइलैंड्स, कोई हिमालयस है, पैसिफिक ओशंस है, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, कोई भी रिवर है, कोई भी सी, ओशंस के नाम से, वी यूज द हियर. ओके, कोई फिक्स चीज, स्पेसिफिक, कोई भी चीज स्पेसिफिक आ रही है तो वी यूज द हियर.
नेक्स्ट है विद कॉमन नाउन्स हुज नेम्स आर यूनिक, जिसके कॉमन नाउन बट उनके नेम यूनिक होने चाहिए। अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून, द मून, द अर्थ, द सन हम यूज करते हैं ना, तो जो भी चीज ऐसी हो जो यूनिक हो हम उसके साथ भी द यूज करेंगे, द सन, द मून, द स्टार। फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट, हम द यूज करते हैं ना, we use before an adjective where the noun is understood। जहां पे हम क्या बात करें, बिफोर है एडजेक्टिव जिसमें नाउन उसका अंडर, जैसे पुअर, द पुअर पीपल ऑलवेज सफर, यहाँ पे किसके बारे में, द पुअर एज अ, मैंने बताया ना, या तो हम कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज हो, कोई स्पेसिफिक रिवर हो, ओशन हो, सी हो, मॉन्यूमेंट्स हो, तब लोग यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ करेंगे। फिर या तो जब हम एक चीज को कलेक्शन फॉर्मेशन में बता रहे हो तब यूज करेंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। व्हेन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल यूज। अब डेफिनेट आर्टिकल तो हमने देख लिया, द किसी फिक्स चीज, स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक चीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल, मतलब व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, कोई कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री है तो हम द लगेंगे। बट अब हम ए और एन को हमने एक तो साउंड बेसिस पे बांट दिया, और क्या यूजेस है देखिए। इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिक सेंस ऑफ वन, जब एक चीज सिंगुलर टर्म्स में, जैसे अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, जहां नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे ना उसमें ज्यादातर में आ ही लगेगा, ठीक है। फिर व्हेन एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि वो बॉय है, तो हम द बॉय नहीं आ बॉय लिखेंगे। अ बॉय वाज सेलिंग पेपर, अ बॉय, कोई बॉय है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कि वो ही वाला बॉय है। अगर हम श्योर होंगे तो द बॉय हो जाएगा, ये वाला बॉय सेल करता है न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, टू अ सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास, जैसे अ स्टूडेंट शुड ओबे द रूल्स, इस तरीके से। नेक्स्ट, व्हेन इज द आर्टिकल ओमिटेड, कब आर्टिकल नहीं लिखना है, जैसे लिखा है सबसे पहले बिफोर नाउन्स यूज इन अ वाइडर सेंस, जैसे लिखा एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव, जब हमने नाउन को एज अ वाइड सेंस में यूज करे हैं तब ना तो हम आ लिखेंगे, दा लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ मेटल, कोई मेटल चीज है, आयरन है, गोल्ड है, द गोल्ड नहीं लिखते, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, द गोल्ड इज नॉट एक्सपेंसिव। मेटल्स के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते, और ये क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, या बोलते हैं ना कोई सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है तो हम मार्क कर देते हैं, हाँ हाँ इसके साथ हम यूज करेंगे, बट नहीं होता है। बिफोर प्रॉपर कोई नाउन है, दिल्ली है ना, कोई प्रॉपर किसी चीज के बारे में, तो हम दा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ऑनेस्टी के बारे में बात हुई है, ट्रुथ के बारे में, ऑनेस्टी है, ट्रुथफुल है, हेल्पफुल है, काइंडनेस है, वो सब के साथ भी हम नहीं यूज करेंगे दा। सो हमने क्या क्या देखा बेटा, देखिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, कोई मैटर है, देखिए तीन चीजें, मेटल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर, ये तीनों के साथ नहीं यूज करेंगे। हमें ये चीज ध्यान रख लेनी है कि इन तीनों के साथ तो यूज करना ही नहीं है। जैसे फर्स्ट लिखा है सप्लाई ए एंड द इफ मे बी सिचुएटेड, यहाँ पे कॉपर, कॉपर के साथ क्या आएगा, द कॉपर नहीं, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, तो हम नहीं यूज करेंगे इसमें, ओके। कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब देखिए यहाँ पे देखिए आयरन इज अ यूजफुल मेटल, सो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, द का यूज नहीं करते इन चीजों में। आर्टिकल ए और एन लिख सकते हैं बट द यूज नहीं करेंगे। कोई भी मैटर है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात हुई है, जैसे ही इज एन ऑनरेबल, एच से शुरू हो रहे हैं बट एन ऑनरेबल मैन होगा, साउंड आ रही है उसकी, ठीक है। ऑनेस्ट मैन स्पीक, अब यहाँ पे क्या बताया रखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पे ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। ऑनेस्ट मैन होंगे, जो सच्चे इंसान होंगे, वो हमेशा सच ही बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे, डू यू सी फिल इन द ब्लैंक ब्लू स्काई, डू यू सी द ब्लू स्काई, तुमने वो वाली ब्लू वाली स्काई देखी है। नेक्स्ट लिखा है बनारस इज फिल इन द ब्लैंक होली सिटी, बनारस इज अ होली सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज he return after r, इसमें we use an r, okay. Next, fill in the blank, school will close shortly for the puja holidays, so the school यहाँ पे हम particularly बता रहे हैं the school will be closed, आ स्कूल नहीं होता ना, आ स्कूल और एन स्कूल लिखते नहीं, दा यूज करेंगे, ठीक है। Here also yesterday an European called, yesterday एंड यूरोपियन नहीं होगा। अब आपको लग रहा है कि ई से शुरू हो रहा है तो हम लगा देंगे एंड, ना ना ना, साउंड यू, यो से शुरू हो रहा है, यूरोपियन,
सो वी यू डोंट यूज एन हियर, ओके। सो बहुत बच्चे जैसे अभी मैंने यहाँ एन लिख दिया, देखिए नहीं, यू हैव टू सी फर्स्ट, ओके। इसी तरीके से है द गाइड नोज, फिल इन द ब्लैंक वे, अ वे, नहीं द वे, फिक्स बता रहे हैं ना, द गाइड नोज द वे, जो गाइड है उसको पता है कौन से रास्ते पे जाना है। अब इनमें भी आप ए एंड द ऐसे ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंसर्ट आर्टिकल्स व्हेन और वेयर नेसेसरी। फर्स्ट लिखा है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां अगर एक विल है, आपने सोच लिया तो आप वो चीज करके रहोगे। नेक्स्ट लिखा है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, डायरेक्शन है ना, सो वी यूज द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म्स इन द बैटल, इन द बैटल, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, ओके। सो इनमें भी आपने वही चीजों को पुट करना है। अब देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जैसे दा कहाँ कहाँ नहीं लगा था, मैटर, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, मैटर बोल रही हूँ, मेटल्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ, है ना, प्रॉपर नाउन के साथ हम दा नहीं लगा रहे थे। वैसे ही कुछ ऐसे केसेस है जहां आर्टिकल्स लगते ही नहीं है, तो कौन से है, देयर आर मेनी केसेस व्हेन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स, बट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस वी शुड और वी वुड यूज आर्टिकल इफ वी आर और वी वर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। ध्यान दीजिए, सबसे पहला रूल है अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, जो चीज आप काउंट ना कर सके, जैसे मिल्क है, ऑयल है, घी है, दे आर अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, जो आप काउंट कर पाए। सो अनकाउंटेबल, और वो भी प्लूरल है, वो प्लूरल। काउंटेबल nouns takes no articles when used with a general meaning. They take the when used with a particular meaning. So दा का यूज किया जाएगा उसको, जैसे देखिए शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, शुगर इज जनरल, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जनरली टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। देखिए शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, बट वो अनकाउंटेबल, या तो वो चीज अनकाउंटेबल हो या तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ टेक नो आर्टिकल व्हेन यूज विद अ जनरल मीनिंग। जब जनरली बात करें, टेक दे टेक द व्हेन यूज विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, जब पर्टिकुलरली बात की जा रही है। जैसे जनरली टर्म में शुगर की बात नहीं करी जाता है, शुगर इज वेरी लेस इन द टी, इसमें द शुगर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम इसके बारे में, पर्टिकुलरली शुगर के बारे में बात करें। इसमें शुगर नॉर्मली सेंस में हम जनरल टर्म्स में बात करें कि शुगर से शुगर केन से बनते हैं, इसमें जनरली टर्म में बात करें, इसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हैं, स्पेसिफिक हो गए। सो समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ लिखा है आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, जनरली है कि आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे आई एम स्टडिंग द हिस्ट्री फॉर द ऑफ ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन की हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे हमने दा यूज करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे हम, व्हेन वी यूज नो आर्टिकल विद स्कूल, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने स्कूल है मेरा केंद्रीय विद्यालय, द केंद्रीय विद्यालय नहीं होगा, केंद्रीय विद्यालय नॉर्मल, तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स एंड बेड्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ देयर नॉर्मल पर्पस और यूज। वी यूज एन आर्टिकल्स व्हेन द रेफरेंस टू द बिल्डिंग और थिंग्स। देखिए कैसे मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। विनीत हैज गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, समझो, गॉन द स्कूल नहीं होगा, नॉर्मल सेंस है, सो टू लर्न एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे द स्कूल इज क्वाइट नियर, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली स्कूल के बारे में बात करेंगे, स्कूल पास में है, सो द रेफर टू द स्कूल इन बिल्डिंग, सो ये एक पर्टिकुलरली उसको बता रहा है, तो यहाँ लगाया हमने। क्रिस गोज टू द चर्च एवरी संडे, समझे, सो यहाँ पे हमने नॉर्मली टू प्रे। अब यहाँ पे हमने क्या, आई विल मीट यू एट द चर्च, यहाँ पे फिक्स्ड बात हो रही है तो द लगाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन देखिए, अगर आप समरी के पढ़ोगे ना, उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए। एक्सेप्शंस कौन कौन से है इसमें, बट वी गो टू द, जब किसी ऐसी चीज है, द टेम्पल, द मॉस्क, द चर्च, टू प्रे के बारे में बात हो रही है, या कोई ऑफिस हो रहा है, जब हम ऑफिस जा रहे हैं काम के लिए, है ना, सिनेमा घर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, थिएटर जा रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तब हम दा को यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अब फिक्स बात करें। सो देयर आर सम फिक्स प्रीपोजिशन जो लगते ही लगते हैं, बी एट स्कूल, टू गो टू स्कूल एज अ स्टूडेंट, ठीक है, बी एट कॉलेज,
यूनिवर्सिटी, गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब कॉमन एक्सप्रेशन वेयर नो आर्टिकल इज यूज, कोई ऐसे एक्सप्रेशन जहां आर्टिकल्स यूज ही नहीं करते। गो बाय बाइक, बाय कार, बाय रोड, बाय टैक्सी, यहाँ पे बाय यूज किया, इसमें ना तो एंड द कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे। गो ऑन फुट, वॉकिंग करके आप जा रहे हो, है ना, तो आपने कुछ भी लिखा, एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट सनशाइन, एट नून, एट मिडनाइट, हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। रूल क्या है, वी डू नॉट नॉर्मली यूज एन आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नेम होंगे ब्रेकफास्ट, लंच, ये हमने पहले भी डिस्कस किया अपनी क्लास 7th में। कोई मील्स के बारे में बात हो रही है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर, तो हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। एक्सेप्शन क्या है, but we use a or an if there is an adjective before breakfast, lunch and so on. So we use the if they are modifying words or phrases in the clause. जैसे यहाँ लिखा है, I had a quick breakfast. We had a great lunch at the hotel. Okay. The last night dinner was very nice. Okay. तो ये देखिए ज्यादातर केसेस ऐसे है कि अगर एक बार पढ़ लिए तो आपको याद हो जाएंगे। आगे लिखा है, बट वी से द इंग्लिश लैंग्वेज, द बंगाली लैंग्वेज एंड सो ऑन, हियर we are using the word like an adjective, so we need the article because we are talking about a specific language. So the Bengali, the Indian, the Americans ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए। Some more uses of the, और भी कुछ uses है। सबसे फर्स्ट लिखा है, we usually say the radio but television, the radio but television में the television नहीं, here was listening to the radio and I was watching televisions or TV. So would you turn off the televisions? The television set, मतलब यहाँ पे जब दो चीजें तो दा दो बार नहीं आएगा, एक बार आ गया, दूसरे वाले में नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, she has been using the internet all afternoon. So may proper nouns do not have articles, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे देखिए देखिए, नेम्स ऑफ द पीपल्स हैव नॉर्मली नो आर्टिकल, जैसे नॉर्मली जब हम राहुल, सानिया, आरती के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी यूज द विद द प्लूरल नेम्स रेफरिंग टू अ होल फैमिली, जैसे हमने पूरा बात किया, द मेहताज फैमिली, द गुप्ताज फैमिली, एज अ होल बात हो रही है तो द लगाएंगे हम, ठीक है। नॉर्मली वैसे नहीं लगता, वी यूज द विद द काइंड्स ऑफ प्लेसेस नेम्स, जैसे द पैसिफिक ओशन तो हमने पढ़ लिया, कोई भी ओशंस है, रिवर है, कोई कैनल है, कोई माउंटेन ग्रुप है, आइलैंड्स है, ठीक है, डेजर्ट के नेम्स है, सो वी यूज इट। सो वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल्स विद द कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप, कंट्रीज के नेम्स है, सिटीज के नेम्स है, इनके साथ हम यूज नहीं करते। देखिए बहुत कुछ पढ़ लिया, देखिए पढ़ना अलग है बट यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना अलग है। इफ नेसेसरी करेक्ट दीज सेंटेंसेस, श्रीलंका हैज अ वंडरफुल क्लाइमेट। अब यहाँ पे हमने अभी अभी तो देखा है, कहाँ देखा हमने क्या लिखा है, वी यूज नो आर्टिकल विद द यूरोप कंट्रीज लाइक इंडिया, तो यहाँ तो कोई आर्टिकल यूज करेंगे नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस एम टू, the organization aim is to educate the public about the dangers of smoking, बिल्कुल सही है। we need an environment, we need the environment for we need the environment free from pollution and environment, ठीक है। next, she has worked in a fashion industry since she left school, she has worked in a fashion industry since she left school, so she has worked in the fashion industry, in a fashion industry, yes ये भी ठीक है, ठीक है। the wind is blowing dust all the way from Africa, the wind is blowing dust all the way from Africa, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सब भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द आर्टिकल्स, दा को यूज करेंगे और जो सही लिखा है उसको सही रहने देंगे, जहां पे ठीक है सेंटेंस, जैसे फर्स्ट लिखा, कैन आई ड्राइव यू टू द यूनिवर्सिटी, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, व्हेन आई एम इन लंदन आई ऑलवेज गो टू द थिएटर, सिनेमा थिएटर, है ना, हमने पढ़ा था। Meenal believes that all children should go to the church, यहाँ fixed है, every Sunday. Next, in India children start school when they are 4 or 5, when they are 4 or 5, in India children start the school, in India children start the school when they are almost this age, ठीक है।
Jaya has been in the hospital for the 5 to जितने भी वीक्स तक वो थी. इस तरीके से बाकी हम करेंगे. अब यहाँ क्या है? कॉमन एरर. It is fill in the blank. Pity that you did not see fill in the blank. It is a pity. और यहाँ पे देखिए अब कौन सी चीज लगेगी. यहाँ पे आपको ये तो पता है दा लगेगा. इट इज ऑफ पिटी तो नहीं होगा. फर्स्ट वाला डिलीट नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा. द इट इज द पिटे दो बार नहीं होगा. एनी मैच डिड नॉट सी एनी मैच नहीं होगा. मेनी नहीं होगा. दो अ फ्यू. ये से यहाँ पे इज फिल इन द ब्लैंक द बॉय यू स्पीक अबाउट. इज दिस द बॉय यू स्पीक अबाउट? ये बिल्कुल होगा. प्लीज गिव मी अ लिटिल हेल्प. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इसी के तो साथ साथ में लिखा हुआ है, तो हम इसको यूज करेंगे और ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया. होप सो क्लास एंड चैप्टर इज क्लियर टू यू. सो बस ये थी क्लास, ये था चैप्टर. मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.